हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स MSTCET एंड बोर्ड्स। इस लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल कंसिडर करेंगे। ओके और उसको समझ के लेंगे, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑल टाइम विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक। डायपोल यानी तुमको पता था डायपोल क्या था? डायपोल इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ओके, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। वो डिस्टेंस था ट्वाइस L, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंसिडर अ डायपोल विथ चार्जेस प्लस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस ट्वाइस L, प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E। यानी डायपोल ये ऐसा रखा हुआ है, ये डायग्राम ऐसे के ऐसे याद रखना है, ओके, ऐसे के ऐसे ड्रॉ करना है। दैट इज लेट अस से माइनस q एंड दिस इज प्लस q, ओके। ये डिस्टेंस है ट्वाइस L, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसी लगाई गई है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगाई गई है, ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब ये रहा होगा कि इस साइड में पॉजिटिव चार्जेस रहे होंगे और इस साइड में नेगेटिव चार्जेस रहे होंगे, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ओके। लेट अस से एट एनी मोमेंट डायपोल ने, ये डायपोल की जो एक्सिस है उसने एंगल बनाया है थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, ओके। ये था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, वेक्टर p का डायरेक्शन, और ये है वेक्टर e का डायरेक्शन। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि वेक्टर p और वेक्टर e इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वेक्टर p क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और वेक्टर E यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। समझ आया सबको यहां तक? हाँ, ओके। नाउ इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क वेक्टर टाउ विच टेंड्स टू रोटेट इट। दिस टॉर्क इज गिवन बाय। अब ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा कैसे? देखो यहां पे, अब ये सारे पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव को इधर रिपेल करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज को, तो इस पे फोर्स आएगा QE इधर। ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, इस पे फोर्स आएगा इधर QE जितना। मतलब ये ऐसी चीज है, इसको एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो ये ऐसा रोटेट होगा। और जो भी चीज रोटेट होती है उसमें क्या आता है? टॉर्क आता है। क्या आता है? टॉर्क। और ये टॉर्क कितना आएगा यहां पे, इसका फॉर्मूला हमको डायरेक्ट याद रखना है। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, बोर्ड्स के सिलेबस में एक्सपेक्टेड नहीं है, तो हम लोग सिर्फ वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखेंगे। वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर E। ध्यान में रखना है यहां पे सबसे पहले वेक्टर p है और फिर वेक्टर E है। इसका एमसीक्यू बन सकता है कि टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है, p क्रॉस E या E क्रॉस p? इट इज p क्रॉस E, याद रखना। अब a क्रॉस b हमको पता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू AB साइन थीटा। वेक्टर्स में पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। तो दोनों साइड का मैग्नीट्यूड लिया तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, है ना, PE साइन थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, ठीक है। अब ये टॉर्क क्या करेगा? इसको रोटेट करेगा। हमको रोटेशन रोकना है, हमको रोटेशन रोकने के लिए वर्क करना पड़ेगा और उसको एक्सटर्नल अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा, ओके। ये टॉर्क क्या कर रहा है? ये वाला टॉर्क इसको ऐसा रोटेट कर रहा है, ये डायपोल को, ये डायपोल था अपना, उसको ऐसा रोटेट कर रहे हैं। हम चाहते कि ये रोटेट ना हो, हम चाहते वो ऐसा रोटेट हो इधर डायरेक्शन में, तो हमको बाहर से एक टॉर्क लगाना पड़ेगा जिसका वैल्यू इतना ही रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दिस टॉर्क, ये टॉर्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए लेट अस कंसिडर एन एक्सटर्नल टॉर्क। टॉर्क एक्सटर्नल इज अप्लाइड विच रोटेट्स इट फ्रॉम एंगल थीटा नॉट टू एंगल थीटा विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एट एन इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर स्पीड। यानी हम लोगों ने ऐसा एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, इसका मतलब समझा रहा हूं, ध्यान देना। हम लोगों ने ऐसा एक्सटर्नल टॉर्क लगाया कि जिसने इसको न्यूट्रलाइज किया और धीरे 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 कांस्टेंट स्पीड पे वो उसको न्यूट्रलाइज करता गया। वो उसको ऐसा रोटेट हो रहा था, हम लोग ऐसा रोटेट किए, सच दैट उसमें कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आया तो फिर
इक्वेशंस चेंज हो जाएंगे। तो विदाउट एनी एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एट इनफाइनाइटेंसिमल यानी वेरी स्लोली एंगुलर स्पीड के हिसाब से, वेरी स्लो एंगुलर स्पीड से, ओके बहुत स्लो एंगुलर स्पीड के हिसाब से ऐसा रोटेट हुआ वो। क्लियर? ये स्टेटमेंट ऐसे लिखना है क्योंकि ये बोर्ड्स का डेरिवेशन है। ओके क्लियर विद दिस? अब मैं हटा देता हूं ये वाली चीज। ओके तो चलो फिर अब डेरिवेशन का मेन इक्वेशन शुरू होता है। इक्वेशन क्या है? पहला हमारा इक्वेशन, हाँ, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क इज, हाँ ये इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा। कहां से कहां रोटेट किया था? उसको हम लोगों ने थीटा नॉट से थीटा तक रोटेट किया। कहां से रोटेट किया? थीटा नॉट से लेके थीटा तक। तो इक्वेशन क्या आया? टॉर्क ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। दिस इज टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, है ना? या फिर तुम इसके जगह सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉर्क ऑफ थीटा है, टॉर्क इज फंक्शन ऑफ थीटा, क्योंकि टॉर्क के इक्वेशन में पी ई साइन थीटा आया था ना टॉर्क के इक्वेशन में, तो वी कैन से दैट टॉर्क इज फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? पीई साइन थीटा, अभी देखा था हम लोगों ने, पीई साइन थीटा डी थीटा। पीई कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो इंटीग्रेशन के अंदर बचा साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, थीटा नॉट टू थीटा। सब्स्टिट्यूट किया, पहले क्या सब्स्टिट्यूट किया? अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, तो W इज इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा नॉट, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो पीई इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा नॉट, एक्सचेंज कर दिया, तो देयरफॉर पीई इज इक्वल टू कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये हमारा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। व्हाट इज वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा नॉट टू थीटा, यानी ये क्या है? दिस इज वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल थ्रू थीटा नॉट टू थीटा एंगल, है ना? थीटा नॉट से थीटा एंगल को में रोटेट करने के लिए जो वर्क होता है दैट इज दिस। ओके, और ये जो वर्क रहेगा दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये स्टेटमेंट कितने बार लिखा है हम लोगों ने, है ना? कितने बार लिखा। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट u ऑफ थीटा माइनस u ऑफ थीटा नॉट इज pe cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा, बस सेम इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग कुछ रेफरेंस मानते हैं, है ना? अभी हटा देता हूं यहां पे। इफ u ऑफ थीटा नॉट इक्वल टू 0, देन अगर u ऑफ थीटा नॉट हम लोगों ने 0 मान लिया, तो u ऑफ थीटा इज इक्वल टू पीई cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा। ये एक्सप्रेशन यहां पे तुमको यहां तक डिराइव करना है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में याद रखो, ये एक्सप्रेशन यहां तक तुमको डिराइव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर विद दिस? तो ये हमारा था डेरिवेशन आज का। हाँ, यही चीज। अब इसका स्पेशल केस, मैंने वो इक्वेशन यहां लिख लिया वापस से। पहला केस क्या है? केस 1, इफ इनिशियली द डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड देन थीटा नॉट इज इक्वल टू पाई बाय 2। इनिशियली सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, है ना? और इसमें डायपोल, सॉरी इसमें डायपोल ये ऐसा था इनिशियली, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ओके, अब इसको अपन ने रोटेट किया कितने एंगल तक? थीटा एंगल तक, थीटा एंगल तक रोटेट किया, तो ये ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। माइनस पीई कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे माइनस चाहिए था, माइनस पी डॉट ई, क्योंकि ए बी कॉस थीटा इज ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट होता है ना कॉस थीटा, है ना? समझ में आया? तो ये फॉर्मूला याद रखना है। कहां से कहा? परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अगर वो ओरिजिनली है और थीटा एंगल से रोटेट किया तुमने, यानी इसको तुमने अगर रोटेट किया या ऐसा, तो तुमको वर्क कितना करना पड़ेगा? माइनस पीई कॉस थीटा। अब इफ इनिशियली डायपोल इज पैरेलल, सॉरी यहां पैरेलल चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक, है ना? पैरेलल लिख देना है यहां पे तुमने, पैरेलल
टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड यानी सिचुएशन कैसा आएगा, देखो यहां पे सिचुएशन कैसा आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये डायपोल जो है अपना वो ऐसा है, तो उस केस में थीटा नॉट 0 है, थीटा नॉट 0 है, cos 0 1, तो देयरफॉर u ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस पी ई cos 1 माइनस थीटा, सॉरी ये प्लस चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, है ना, वो टाइपिंग मिस्टेक है, तो तुमने याद रखना इट इज पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, बोर्ड में एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी डायपोल वाली थ्योरी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। देखो पहला न्यूमेरिकल, ओके, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है। अ डायपोल विथ इट्स चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू located at points 0 minus b 0 and 0 b 0 is present in uniform electric field. The equipotential surface of this field are planes parallel to YZ planes. What is the direction of electric field and how much torque would the dipole experience in this field? अब देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज, ये चीज तुम्हारे लिए न्यू है, equipotential surfaces of this field are planes parallel to YZ planes. याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इट इज परपेंडिकुलर टू वेयर आर इक्विपोटेंशियल प्लेन्स, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन YZ प्लेन, और YZ प्लेन को परपेंडिकुलर, YZ प्लेन को परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस होता है, हमको पता है, YZ प्लेन को परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस होता है, यानी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, हाउ मच टॉर्क वुड द डायपोल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, है ना, कितना टॉर्क वो एक्सपीरियंस करेगा। ओके, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पीई साइन थीटा, है ना। अब देखो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू कहां पे रखा है, 0 b 0 पे और 0 माइनस बी 0 पे, ऐसा चार्ज माइनस क्यू वहां पे रखा है। ओके, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है, मतलब यहां कहीं तो ओरिजिन रहा होगा, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस पी। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, पी की जगह क्या होता है, क्यू इंटू डिस्टेंस इंटू ई साइन। ओके, व्हाट इज साइन थीटा आएगा यहां पे, तो देयरफॉर टॉर्क वुड बी इक्वल टू ट्वाइस क्यू बी ई साइन थीटा। ओके, क्लियर। हाँ, थीटा यहां पे 90 डिग्री आएगा, वाई, क्योंकि डायपोल मोमेंट वाई एक्सिस के अलोंग है ना, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो थीटा 90 डिग्री है ना, थीटा 90 डिग्री है, तो देयरफॉर टॉर्क वुड बी sin 91 ट्वाइस क्यू बी ई। दिस इज योर आंसर, ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर विद दिस, आसान क्वेश्चन। ओके, चलो 24th लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट नहीं, लास्ट बट सेकंड, सॉरी। An electric dipole consists of two opposite charge, each of magnitude 1 microcoulomb, separated by 2 centimeter. The dipole is kept in an external electric field of 10 to the power 5 Newton per coulomb. Find the maximum torque exerted by the field on the dipole. Okay. अब पहला मैक्सिमम टॉर्क निकालना है हमको, है ना, मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा, टॉर्क मैक्सिमम, टॉर्क वुड बी मैक्सिमम व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि साइन मैक्सिमम होना चाहिए ना, और साइन मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पे होता है ना। P का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू ट्वाइस एल इंटू ई इंटू 1, है ना।
चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम। ट्वाइस एल का वैल्यू, ट्वाइस एल यानी डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 सेंटीमीटर, ये ट्वाइस एल है, 2 इंटू 10⁻⁻²। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10⁵, तो 2 इंटू 10 का पावर -6 -2 +5 है ना। तो टॉर्क मैक्सिमम कितना हुआ 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। याद रखना यूनिट, हाँ स्टार करके रख लो उसको, यूनिट नहीं भूलना है। टॉर्क का यूनिट क्या है न्यूटन मीटर है ना। अब व्हाट वर्क, find the work the external agent will have to do in turning the dipole through 180 degree starting from theta is equal to 0 degree। वर्क डन का फॉर्मूला है PE cos theta cos theta नॉट माइनस cos theta। थीटा नॉट था जहां से शुरू किया, कहां से शुरू किया 0 डिग्री से, और थीटा वो है जहां तक रोटेट किया, कहां तक रोटेट किया 180 डिग्री तक। तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू P का वैल्यू क्या है Q इंटू ट्वाइस एल इंटू E ब्रैकेट में cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। वर्क डन Q का वैल्यू कितने हैं 1 इंटू 10⁻⁻6, ट्वाइस एल का वैल्यू 2 इंटू 10⁻², E का वैल्यू 10⁻5, cos 0 1 -1। तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 1 माइनस -1 1 + 1 दैट इज 2। तो वर्क डन इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ जूल। यूनिट सही लगाओ, है ना, आसान क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही नहीं था, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, अगेन एक्सट्रीमली सॉरी मैं भूल गया, एक न्यूमेरिकल बाकी है। ओके, सो दैट इज नॉट इट फॉर टुडे। हाँ, सो द डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है गिवन में लिख लो भाई। डायपोल मोमेंट कितना 6.3 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर, ठीक है। अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेंट्स, कितना मॉलिक्यूल दिया हुआ है 10⁻21। उस डायपोल मोमेंट्स ऑल आर ओरिएंटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द वर्क डन टू रोटेट द डायपोल्स फ्रॉम देयर इनिशियल पोजिशन θ1, यानी यहाँ पे मैं थीटा बोल दूंगा उसको, थीटा नॉट बोलूंगा, 0 डिग्री से कितने एंगल तक 90 डिग्री तक, टू फाइंड वर्क डन सॉल्यूशन। अब एक डायपोल को रोटेट करने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है PE cos θ0 माइनस cos θ। ये एक डायपोल का है, तो टोटल वर्क डन कितना रहेगा, टोटल वर्क डन कितने मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए, इतने मॉलिक्यूल्स को रोटेट करने के लिए, तो टोटल वर्क डन कितना रहेगा W इज इक्वल टू N P। ये एक मॉलिक्यूल को वर्क है ना, एक मॉलिक्यूल को रोटेट करने के लिए वर्क है ना, समझा गया कंसेप्ट। यहां पे बच्चे क्या कर सकते हैं, यही फॉर्मूला लगा के छोड़ सकते हैं, गलती हो जाएगी, मतलब आधे ही मार्क्स मिलेंगे, शायद मिलेंगे भी नहीं। 10⁻21 P का वैल्यू कितना बेटा 6.3 इंटू 10⁻³ E का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁵ cos 0 माइनस cos 90 डिग्री। वर्क डन इज इक्वल टू 6.3 इंटू 2.5, 6.3 इंटू 2.5, 25 3 is 75, 7, 25 6 is 150, 157, तो 15.75, 15.75। अब बताओ 10 का पावर 5 और 21 26 हुए, 26 माइनस 30 माइनस 4 हुआ इंटू व्हाट इज cos 0 1 माइनस 0। So therefore work done is equal to 15.75 into 10⁻⁴ जूल।
ये हुआ हमारा आंसर, है ना। तो यही है क्या, हाँ यही है हमारा आंसर। सो ये था आज के लिए, अब हुआ दैट्स इट फॉर टुडे, है ना। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट जो है हमारा है कंसेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ओके, सो वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स इट, बाय।